क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, क्या है, दूध, बकरी, गाय। दूध जो है बकरी और गाय दोनों ही देती है ना, दूध है बकरी गाय दोनों ही देती है, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा ही गोल हो जाएगा। जिसके हम ऑप्शन सी देखते हैं, तो अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, ये मान लेते हैं दूध है। ठीक है, क्योंकि दूध तो गाय और बकरी दोनों ही देती है। ठीक है, दूध जो है गाय भी देगी बकरी भी देगी, लेकिन मुर्गी का संबंध बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं हम लोग मुर्गी, तो इसके लिए होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, वह आकृति पहचानिए जो वृक्ष, पादप और मकान के बीच सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, वृक्ष, पादप और मकान। ठीक है, अगर हम लोग वृक्ष देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वृक्ष देखते हैं तो वृक्ष किसे कहते हैं, जैसे कि कोई छोटा पौधा है, ठीक है, वो बड़ा हुआ तो क्या होगा, वृक्ष हो जाएगा। और पादप का मतलब जिसके अंदर छोटे पौधे और बड़ा वृक्ष दोनों ही आए तो उसे पादप कहते हैं। ठीक है, और मकान जैसे कि हम लोग तीसरा देखते हैं अलग से बनाए, तो उसका मकान का वृक्ष और पौधों से दोनों से संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है, तो ये वृक्ष और पौधा दोनों अलग कर दिया, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैं अभी क्या बोली कि पादप जो होते हैं वो जैसे कि उसमें छोटे पौधे बड़ा वृक्ष दोनों ही आते हैं, तो ये अलग हो गया है, तो इसको नहीं लेंगे। और ऑप्शन बी देखते हैं, तो जैसे कि कुछ वृक्ष, कुछ पादप, कुछ मकान, ऐसा नहीं है ना। अब ऑप्शन सी देखते हैं, तो क्या है, ये मानते हैं हम लोग पादप। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वृक्ष और छोटे पौधे दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, पादप का मतलब क्या होता है कि जो बड़े वृक्ष है और जो छोटे पौधे हैं जो भी है सब शामिल होते हैं। ठीक है, और मकान के लिए मतलब मकान का वृक्षों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये अलग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को दर्शाती है। ठीक है, तो है मनुष्य, गाय और वनस्पति। मनुष्य है, गाय और वनस्पति। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ना ही मनुष्य गाय और वनस्पति की श्रेणी में आते हैं, ना ही गाय मनुष्य और वनस्पति की श्रेणी में आते हैं, और ना ही वनस्पति मनुष्य और गाय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, तीनों अलग अलग ही होंगे, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है।